हाँ भाई, हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन का एफ डबल डैश एक्स अगर अपना बेसिकली आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि ग्राफ का कॉन्केव अपवर्ड्स है। ठीक है, मतलब कि एफ डैश एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसा कि वो दो केसेज में हमने दिखा रखा है। दूसरा कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन का एफ डबल डैश एक्स अगर हमारा निगेटिव आ रहा है तो कॉन्केव अपना बेसिकली तो डाउनवर्ड्स है, मतलब कि एफ डैश एक्स अपना बेसिकली तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसा कि हमने वो दोनों ग्राफ में दिखा रखा है। अब अपन जो बात करते हैं ना बेसिकली, तो पॉइंट ऑफ द बेसिकली इन्फ्लेक्शन, तो पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पर कि ग्राफ का चेंज करे, क्या चेंज करे, तो कॉन्केविटी चेंज करे, कॉन्केविटी चेंज करे। तो या तो वो कॉन्केव अपवर्ड से बेसिकली हो जाए तो कॉन्केव तो डाउनवर्ड्स हो जाए, ठीक है, और या तो वो कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड्स हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस ही हो या फिर उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही हो। उस पॉइंट पर मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। बस एक पॉइंट याद रखना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर है तो ग्राफ का कॉन्केविटी चेंज होना चाहिए, भले ही उस मतलब पॉइंट पर फंक्शन बेसिकली आपका डिसकंटिन्यूस हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो, इट डजेंट मैटर, गो टू हेल्थ। तो जैसे पहला केस है तो आपका बेसिकली कॉन्केव बेसिकली डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है तो वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। भाई दूसरे में भी आपका बेसिकली डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और तीसरे में भी आपका अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चौथे में भी आपका डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रहा है, भले फंक्शन डिसकंटिन्यूस है लेकिन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और दूसरे तीसरे केस में भी फंक्शन बेसिकली तो नॉन डिफरेंशिएबल था ड्यू टू दी शार्प टर्न, लेकिन फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल था दूसरे और तीसरे वाले केस में ड्यू टू दी शार्प टर्न, लेकिन वहाँ पर भी आपका है पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन। और चौथे केस में भी है आपका पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन, क्योंकि आपका चेंज हो रहा है बेसिकली तो कॉन्केविटी फ्रॉम डाउनवर्ड टू मतलब फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड। और पांचवें में भी है आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन, क्योंकि आपका चेंज हो रहा है बेसिकली तो कॉन्केविटी फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। ठीक है, अच्छा अब अगर सवाल में दे रखा है कि ग्राफ आपका बेसिकली डिफरेंशिएबल है, ये दे रखा है, तब हमें बस एफ डबल डैश एक्स का साइन देख लेना है। अगर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है, अगर आपका एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है मतलब कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और अगर आपका एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है मतलब कि वो पॉइंट आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। अगेन अगर ग्राफ पहले से बोल रखा है कि भैया जी ग्राफ तो ये आपका डिफरेंशिएबल है, तब हम लोग सिंपली देख लेंगे एफ डबल डैश एक्स का साइन देख लेंगे। अगर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है उस पॉइंट के अबाउट, तब आपका जो है वो आपका बेसिकली वो पॉइंट आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और अगर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है बेसिकली वो पॉइंट के अबाउट, तब आपका एफ डबल डैश एक्स जो है मतलब अगर आपका एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है वो पॉइंट के अबाउट, तो तब मतलब कि आपका वो पॉइंट जो है वो आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।